नमस्कार दोस्तों, एसके ये एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ योजना की सीरीज में आज हम नेक्स्ट कौशल के बारे में चर्चा करेंगे और आज का कौशल रहेगा हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में क्या करना है, आपसे पहले हमने प्रस्तावना कौशल के में कई वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ और प्रस्तावना कौशल में हमने कुछ बातें ध्यान रखी थी, उन्हीं को आगे चल के अब जैसे हम लेसन बनाएंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको श्यामपट्ट पर काम करना आना चाहिए। कैसे हम श्यामपट्ट पर काम करेंगे उसके लिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे पहले मैंने लिख चुका हूँ, आपको ब्लैक बोर्ड की पूर्ति कर देनी है। दिनांक, कक्षा, सब्जेक्ट, प्रकरण, कालांश और समय। इसके साथ कौन सी बातें श्यामपट्ट पर काम करते समय हमको ध्यान रखनी है वो हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप लिखते समय अशुद्धियां नहीं करें। नहीं करें। दूसरा, शब्दों की साइज या आकार मध्यम रखें, मध्यम हो एवं स्पष्ट हो। तीसरी बात हमको ध्यान रखनी है, अब एक बार मैं बताऊंगा। तीसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि सीधी पंक्ति में लिखिए, सीधी पंक्ति में लिखें। नंबर 4, अशुद्धियां नहीं करें, आकृति मध्यम हो, सीधी पंक्ति में लिखें और श्यामपट्ट पर खड़े रहने पर कार्य करते समय शिक्षक 45 डिग्री के कोण पर खड़ा हो। देखो, लिखते समय अशुद्धियां नहीं करें, गलतियां जितनी हो सके कम करने की कोशिश करें। दूसरा, शब्दों का मध्यम, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल बारीक बारीक लिखे, छोटे छोटे लिखे, और ना ऐसा हो कि आप बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखें। एक सीधी पंक्ति में लिखें। कई बार हम लिखते हैं तो ऐसा होता है कि यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक आ जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं। कई बार इधर से लिखना शुरू किया, इधर, तो ऐसा ना करें। अधिकतर ये प्रयास करें कि सीधी पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में, जैसे मैंने कोशिश की है एक लाइन में लिखने की, सीधी पंक्ति में लिखें। तीसरा, एक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ब्लैक बोर्ड पर खड़ा रह रहा है तो किस प्रकार उसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो ये पोजीशन कम से कम ये रहनी चाहिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ 45 डिग्री, यानी शिक्षक के और टीचर की जो एंगल है, जो पोजीशन है, वो कितने रहनी चाहिए, 45 डिग्री। क्योंकि अगर यूं आप रहोगे तो इससे आपका ध्यान केवल बच्चों बोर्ड पर रहेगा, बच्चों पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। और अगर आप यूं लिखोगे तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए हमारा ध्यान कैसे जैसे भी हो 45 डिग्री एंगल पर आपको खड़ा होना है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है और जो जनरल बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे कैसे बनाना है इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आज का मेरा प्रकरण है पृथ्वीराज चौहान, और बनाना सेम वैसे ही है जैसे हम प्रस्तावना कौशल बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
हमको 4 चीज़ें इसमें वो कर लेनी है। 4 कॉलम बनाने हैं। पहले हमने 3 कॉलम बनाए थे, क्योंकि श्याम पट का काम भी करना है तो श्याम पट का वो भी लिखेंगे। यह हो जाएगा क्रम संख्या। यहाँ छात्र अध्यापक, या छात्र अध्यापिका। छात्र अध्यापिका कथन क्रिया। यहाँ लिखेंगे हम छात्र छात्रा क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं, और यहाँ लिखेंगे श्याम पट कार्य, श्याम पट कार्य। इसके बाद सबसे पहले हमको करने हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, देखो ध्यान ये रखना है, विकासात्मक प्रश्न है जैसे हमने प्रस्तावना बनाई थी वैसे ही हमको बनाने हैं। पर प्रस्तावना में हम अधिकतम 5 प्रश्न लिए थे, विकासात्मक प्रश्नों में हम अधिकतम 3 ले सकते हैं, कम से कम हमको 2 प्रश्न करने हैं। अब प्रश्न क्या करने हैं? प्रश्न वैसे ही जैसे हमने प्रस्तावना में किए थे, हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न होने चाहिए। मैं आज जैसे मैं प्रश्न बनाऊं कि अजमेर में किन चौहान राजाओं ने शासन किया? वही सरल से कठिन की ओर हमारे प्रश्न होने चाहिए। बच्चे आंसर देंगे, बहुत सारे आंसर दे सकते हैं, जैसे विशददेव है, विशददेव, अर्णोराज या पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। आदि ये हमारे हो सकते हैं। अब हमको पृथ्वीराज पढ़ाना है तो दूसरा प्रश्न पृथ्वीराज चौहान से लेंगे। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस लाइन खींच देनी है, ये लाइन खींच ली। अब हमको यहाँ लिखना है छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन। ये ध्यान रखना है, क्रिया नहीं लिखना है, छात्र अध्यापिका कथन लिखना है। अब इसमें लिखना क्या है? हम पृथ्वीराज के बारे में जितनी बातें जानते हैं वो सारी बातें हमको लिख लेनी, शॉर्ट में लिखनी है। जैसे सबसे पहले मैं लिखूं, नाम तो आपको पता ही, नाम लिख दिया पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान। फिर मैंने लिखा जन्म 1166 ईस्वी। फिर लिखा पिता
सोमेश्वर, लिखा माता कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। फिर इनके राज्यकाल के बारे में आपको लिख देना है। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में। जो युद्ध लड़ा, कोई भी काम किए, जैसे प्रारंभिक समस्याएं, तो प्रारंभिक समस्याएं थी कि नागार्जुन का विद्रोह, नागार्जुन का विद्रोह। तो कौन कौन से युद्ध लड़े थे? महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध 1182। किसके? परमर्दी देव। महोबा के राजा कौन थे? परमर्दी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव। इसके दो सेनापति थे, आला और उदल, आला और उदल। ऐसे सारी बातें आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो भी आप जानते हो वो सारी चीजें लिख देनी है। इसके अलावा यहाँ क्या लिखना है? तो यहाँ आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये यहाँ आपको लिखना है। अब और क्या हो गया? तो आगे हम देखेंगे। अब हमको करने हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। बोध प्रश्न, एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप श्यामपट्ट कौशल कर रहे हो तो उद्देश्य कथन बोलोगे। उद्देश्य कथन के बाद, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद में आपको ये सारा लिखना है और विकासात्मक प्रश्न करने हैं। अब ध्यान ये रखना है कि विकासात्मक प्रश्नों का जवाब ना दे बच्चा तो आपको चलेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है बच्चा अगर आंसर नहीं देता है, लेकिन बोध प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कुछ सीमित बातें आपको लिखी है, लेकिन इन बातों को आप जब पढ़ाओगे क्या तो विस्तार से पढ़ाओगे। खूब सारा जितनी जानकारी आप दे सकते हो, जैसे मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ। अब केवल इतना ही थोड़ी बताना है हमको ये भी बताना है कि पृथ्वीराज चौहान से पहले कहाँ का राजा था या यहाँ का इसके पिता कैसे बने, राजा बने, उसको भी आपको डिटेल से बता देना। माता कौन थी, मैंने केवल नाम लिख दिया, सोमेश्वर चौहान पिता थे, कर्पूरी देवी माता थी। माता कौन थी तो बताओगे कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। ये कई जगह पृथ्वीराज रासो के अंदर ये कहा गया है कि ये दिल्ली के तोमर वंशीय राजाओं अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो ऐसे आपको पूरी सब चीजें डिटेल से, जैसे मैंने कहा 1177 में पिता की मृत्यु के बाद में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। फिर प्रारंभिक राज्याभिषेक के 1 वर्ष के लिए इनकी माता कर्पूरी देवी ने शासन संभाला था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने खुद शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।
ऐसे ही प्रारंभिक समस्याओं का है कि इनके चाचा चचेरा भाई था नागार्जुन, इसने विद्रोह कर दिया था और खुद को अजमेर का राजा बनाने के लिए, दिल्ली का राजा बनाने के लिए इसने गुड़गांव जो दिल्ली के पास में पड़ता है उस पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान गया, उसको भगा दिया, वहां से कर दिया। जैसे और भी कई सारी समस्याएं थी, वो सारी चीजें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एक महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में, पर यहाँ महोबा के राजा थे परमादित्य चंदेल और आलाउद्दीन इसके सेनापति हुआ करते थे। तो ये इस प्रकार से आप सारी चीजें आप उनको समझाओगे, लिखाओगे तो आपको ये करें। दूसरी एक बात और ध्यान रखनी, जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपको बोलते हुए साथ में जो लिख रहे हो आप उसको बोलना भी है। ऐसा नहीं कि आप लिख के दे जाओ, लिखते जाओ और केवल बोलने पर कोई ध्यान नहीं, तो आपको साथ साथ बोलना भी है और लिखना भी है। फिर बोध प्रश्न हमको करने हैं, वो बोध प्रश्न आपने जो पढ़ाया है उसमें से करेंगे। अब जैसे ध्यान रखना है, प्रश्न रिपीट नहीं होने चाहिए। आपने प्रस्तावना में किए वो प्रश्न वापस रिपीट नहीं होने चाहिए। ये प्रश्न मैंने बना दिए तो ये वापस नहीं होने चाहिए। अब मैंने पहला प्रश्न किया, मेरा पहला प्रश्न है पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो मैं लिखूंगा कर्पूरी देवी। बच्चे बताएंगे कर्पूरी देवी। यहाँ भी आप 2 से 3 प्रश्न कर सकते हो। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि पृथ्वीराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मैं लिखूंगा 11 वर्ष की उम्र में। तो मुझे बताना भी है, मैंने लिखा नहीं है पर बताना है। 11 वर्ष की उम्र में 1177 ईस्वी में, ये मुझे बताना है। अब ये तो मुझे कॉपी में बनाना है ऐसे कैसे, पर इसमें साहब श्यामपट्ट का तो कोई काम ही नहीं किया। तो श्यामपट्ट का काम हमको क्या करना है, श्यामपट्ट के लिए एक ब्लैक शीट लेके आनी है आपको, और ब्लैक शीट में यहाँ ये जो कॉलम है इसके साइज का एक शीट काटनी है, टुकड़ा काटना है और इस पे आपको चिपकाना है। चिपकाने के बाद डायरी के अंदर चिपकाना है इस कॉलम में, और उसमें एक सिल्वर कलर का पेन आएगा। उस पेन से आपको इसके अंदर जो मुख्य बातें आपने लिखी हैं उनको इस पे लिखना है। जैसे मैंने नाम लिखा, मैंने जन्म लिख दिया, जैसे जन्म, सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा यूज कर रहा है। जैसे मैंने लिखा जन्म, तो जन्म लिख दिया 1166 ईस्वी में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, राज्याभिषेक 11 वर्ष की उम्र में 1177 ईस्वी। ये सारी बातें आपको लिख देनी, जितनी आ जाए उतनी सारी बातें आपको उस पर लिख देनी, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों को आप बच्चों को बताओगे भी और उनको समझाओगे भी। जितना डिटेल से आप समझा सकते हो उतनी डिटेल से आपको समझानी है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना कि इस तरीके से तो आपको डायरी के अंदर बनाना है, और पढ़ाओगे तब आप व्याख्या करोगे, तो व्याख्या करोगे तब तो ये भी चीज़ें आपको जब भी लिखनी है, और श्यामपट्ट कौशल का उपयोग व्याख्या करते समय अपने आप हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से हमको डायरी में बनाना है। तो ये मेरा फॉर्मेट रहेगा।
चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो या इंटीग्रेटेड कोर्स में बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो, कोई सा भी हो, सबके अंदर कौशल एक जैसे ही बनते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, बाकी कैसे सारी चीज़ें। तो कुछ बातें आपको मैंने बताई, वो ध्यान रखते हुए आप ब्लैक बोर्ड पे काम करोगे, श्यामपट्ट पर काम करोगे। और ध्यान रखना, अशुद्धियां आपको सबसे विशेष ध्यान रखनी है। ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर काम करते समय अशुद्धियों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड एक शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र होता है। और मित्र होता है तो आप देख लो, आपकी गलतियां भी अच्छे मित्र की निशानी होती है कि वो आपकी कमियों और आपकी हर चीज़ को आपके सामने वो करे। तो श्यामपट्ट अगर आपकी अच्छी बात है आपके अंदर, तो वो भी आप बच्चों के सामने प्रदर्शित करेगा। गलत आप कर रहे हो तो गलत भी, इसलिए ज़्यादा एक कुछ बातें हो, जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको या लिख रहे हो तो पेन आपके हाथ में है तो केवल पेन आपके हाथ में रहेगा। अगर आपको पेन का काम नहीं है, समझा रहे हो, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप ध्यान रखना, डस्टर का उपयोग कर रहे हो तो पेन आपको नीचे रख देना है। और जब आप बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों का डायरेक्शन, आपकी शरीर का संचालन आपकी बातों के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम डांस करते समय ध्यान रखते हैं कि डांस करते समय हमारे भाव भंगिमाएँ जैसे बनती हैं, गाने के अनुसार या सॉन्ग के अनुसार हमारी भाव भंगिमाएँ रहती है, वैसे ही आप बोलते समय भी आपकी शरीर की भाव भंगिमाएँ रहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना, खुश रहो, खुश रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।